इनका ऐसा मानना है कि ये जो एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ है ये हटा देगा अमेरिका, यानी कि इंडिया का जो इकोनॉमी है डबल बूस्ट मिल सकता है, इंडिया का जो ग्रोथ है डबल हो सकता है। आज के डेट में शेयर बाजार का कहानी कुछ ऐसा है, एक ऐसा व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति अपना मुंह को खाली बंद रखते हैं ना, खाली चुप रहते हैं, फिर भी शेयर बाजार के लिए एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन दुख की बात तो ये है कि उस व्यक्ति को चुप रहना नहीं आता है। उस व्यक्ति को शायद कुछ ना कुछ चटपटा करना, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नया करना, चटपटा करना शायद उनको पसंद है। आपको पता है मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं? मैं भैया बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की। आज के डेट में शेयर बाजार से रिलेटेड हर तरफ से सब कुछ पॉजिटिव है। इंडिया का जीडीपी कंट्रोल में है, इंडिया का इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, रेट कट भी आने वाले समय में हो सकता है, हर एक चीज पॉजिटिव है। उधर ग्लोबली बात करोगे तो ईरान इजराइल का जो वार है वो भी नॉर्मल है, रशिया यूक्रेन का जो वार है वो भी नॉर्मल है। यानी कि अभी के समय में इंडिया के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के बाहर भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना अच्छा पॉजिटिव माहौल होने के बावजूद भी शेयर बाजार अगर आप देखोगे तो शेयर बाजार आज भी स्ट्रगल कर रहा है, जिसके पीछे का एक ही कारण है, डोनाल्ड ट्रंप चुप नहीं हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नया एक्टिविटी कर रहे हैं और इस बार फिर से उनका एक ऐसा बयान आया है जिस बयान की वजह से शेयर बाजार में फिर से तकलीफ शुरू हो सकता है। अब आपका यह सवाल आएगा कि ट्रंप का अगर कुछ नया बयान आया है, नेगेटिव बयान आया है, तो मैंने थंबनेल में खुशखबरी क्यों लिखा? खुशखबरी इसलिए लिखा कि आज के डेट में अगर शेयर बाजार सबसे ज्यादा परेशान है तो उसके पीछे का एक ही रीजन है भैया, डोनाल्ड ट्रंप का जो लगाया हुआ टैरिफ। तो टैरिफ से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन खबर आया है। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया के ऊपर जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है वो शायद हो सकता है टैरिफ को हटा दे, ऐसा भी हो सकता है। और इसीलिए मैंने थंबनेल पे खुशखबरी लिखा। तो क्या खुशखबरी आया है, टैरिफ हटेगा कि नहीं, उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान आ गया है, जिस बयान की वजह से हो सकता है आने वाले समय में शेयर बाजार में फिर से तकलीफ आ सकती है। ठीक है, तो बहुत कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ट्रंप का कौन सा नया बयान आया है, ट्रंप का टैरिफ से रिलेटेड क्या अपडेट है, टैरिफ क्यों हटेगा, कैसे हटेगा, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही संडे का वीडियो है तो आपको पता ही होगा कि संडे को मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं, तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट कमेंट है उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन हमेशा की तरह आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो से बस आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बेहतरीन खबर से शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन है, ये पीयूष गोयल जी है। इनका बयान आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिया यूएस ट्रेड डील टॉक्स बैक ऑन ट्रैक, पीयूष गोयल एक्सपेक्टेड टू विजिट अमेरिका मे बी इन नेक्स्ट फ्यू डेज। यानी कि पीयूष गोयल जी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर अमेरिका जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि ट्रेड का डिस्कशन करने जा सकते हैं। यानी कि ये जो इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड का डिस्कशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसी को कंप्लीट करने के लिए पीयूष गोयल जी जा रहे हैं। और उनका ऐसा मानना है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील टॉक्स बैक ऑन ट्रैक, यानी कि इंडिया यूएस का ट्रेड डील का जो टॉक है, यानी कि जो बातचीत है, वो लगभग ट्रैक में आ गया है, पॉजिटिव माहौल है, ऐसा पीयूष गोयल जी का कहना है। और अगर ये बात सच में सच हो जाती है, अगर इंडिया यूएस का ट्रेड डील सही तरीके से हो जाती है, तो कमाल का खबर हो सकता है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिया इकोनॉमी टू गेट डबल बूस्ट इफ ट्रेड टॉक्स आर रिसॉल्व, FICCI, यानी कि FICCI का ऐसा मानना है कि अगर इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है वो पॉजिटिव हो जाता है, अगर ये जो झमेला चल रहा है कि टैरिफ टैरिफ टैरिफ, ये झमेला अगर खत्म हो जाता है, अमेरिका अगर इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है वो कम कर देता है, तो FICCI का ऐसा मानना है कि इंडिया इकोनॉमी टू गेट डबल बूस्ट, यानी कि इंडिया का जो इकोनॉमी है डबल बूस्ट मिल सकता है, इंडिया का जो ग्रोथ है डबल हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब ट्रेड टॉक्स आर रिसॉल्व, यानी कि ट्रेड का जो कहानी है रिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तभी ये चीज हो सकता है FICCI के मुताबिक। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये खबर भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। मैंने बोला ना कि शेयर बाजार से रिलेटेड आज के डेट में हर तरफ से माहौल पॉजिटिव है, खाली डोनाल्ड ट्रंप अपना मुंह बंद कर ले। मुंह अगर बंद कर लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो बाजार तो ऐसे ही हरियाली दिखाएगा, लेकिन उनको चुप रहना नहीं पसंद। उसके बाद खबर की बात करते हैं। यूएस में रिमूव 25% पेनल टैरिफ ऑन इंडिया आफ्टर नवंबर 30, टॉप ऑफिशियल, यानी कि टॉप ऑफिशियल से ये खबर आया है। इनको आप जानते होंगे, ये है हमारे CEA का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इनका नाम है अनंथा नागेश्वरम।
ये हमारे इंडिया का CEA है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इतना समझ गए। इनका ऐसा मानना है कि यूएस में रिमूव 25% पैनल टेरिफ ऑन इंडिया, यानी कि अमेरिका ने जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा 25% का टेरिफ लगाया है। क्यों लगाया था आपको याद होगा। एक्स्ट्रा 25% का टेरिफ हमारे ऊपर इसीलिए लगा है क्योंकि हम लोग रसिया से ऑयल बाई करते हैं। तो ये जो ट्रंप ने एक्स्ट्रा 25% का टेरिफ लगाया है, CEA, हमारा जो CEA है, इनका ऐसा मानना है कि ये जो एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ है ये हटा देगा अमेरिका। और ये खबर भी अगर सच हो जाता है, भैया इंडियन मार्केट को और क्या चाहिए। हर तरफ से सब कुछ ठीक है, बस टैरिफ लगा के रखा है ट्रंप ने, वो भी अगर हट जाता है तब तो बल्ले बल्ले हो जाएगा ना। अब एक्स्ट्रा 25% का तो टैरिफ हट जाएगा, ऐसा इनका कहना है। सच होगा झूठ होगा आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक और टैरिफ हमारे ऊपर लगा हुआ है 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ। उस टैरिफ के बारे में क्या अपडेट है, तो उस टैरिफ के बारे में भी अपडेट है। इनका ऐसा मानना है, इनका ऐसा कहना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बात भी उनका ही कहना है। CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ऐसा कहना है, सोल्यूशन टू पैनल टैरिफ इन 8 to 10 weeks, CEA नागेश्वरम पर्सनल फीलिंग ऑन ट्रम्प टैरिफ सेज 15% रेट 8। कहने का सिंपल मीनिंग यह है कि पहले तो उन्होंने ये बोला कि ट्रंप ने जो एक्स्ट्रा हमारे ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है वो हट सकता है। अब एक्स्ट्रा तो हट जाएगा, लेकिन ट्रंप ने जो 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है वो कम होगा कि नहीं। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसा कहा कि ये भी हट सकता है, ये भी हट सकता है, लेकिन उसके लिए 8 से 10 वीक लगेगा, 8 से 10 सप्ताह लगेगा, ऐसा CEA का कहना है। उसके बाद उन्होंने बोला, नागेश्वरम जी पर्सनल फीलिंग ऑन ट्रम्प टैरिफ सेज 15% रेट यील्ड, यानी कि हमारे ऊपर जो 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है वो भी 25% से कट के 15% में आ सकता है, ऐसा CEA का कहना है। और ये चीज आज कल नहीं होने वाला, उनका ऐसा मानना है कि आने वाले 8 से 10 वीक के अंदर ऐसा होने का संभावना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में सच होता है झूठ होता है। लेकिन हमारा CEA नागेश्वरम जी का तो ऐसा ही मानना है कि ये जो टैरिफ वगैरह लगा है ये सब कुछ धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आशा तो करते हैं कि ये खबर काफी ज्यादा सच हो जाए। ठीक है, उसके बाद अमेरिका की बात किया जाए तो काफी समय के बाद अमेरिका ने 0.25% का रेट कट किया है, जो कि इंडियन मार्केट के लिए प्लस अमेरिकन मार्केट के लिए प्लस ग्लोबल मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिसमें कुछ भी होता है तो उसका असर पूरा दुनिया पर पड़ता है। तो इतना बड़ा कंट्री में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है, काफी ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि देखो बड़े बड़े लोगों का, यानी कि हमारे देश का जो ऑफिशियल्स है, बड़े बड़े लोगों का ऐसा मानना है कि ट्रंप का जो टैरिफ है आने वाले समय में कम हो सकता है, या फिर आने वाले समय में ट्रंप टैरिफ को हटा देगा। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा बड़े बड़े लोगों का, पीयूष गोयल हो गया, हमारे देश का CEA हो गया, उन लोगों का मानना है। तो चलो अगर उनका बात सच हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, टैरिफ हट जाएगा तो जो भी प्रॉब्लम था शेयर बाजार से रिलेटेड सब कुछ हट जाएगा। लेकिन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको क्या बोला कि एक और नया बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, जिस नया बयान की वजह से शेयर बाजार में फिर से तकलीफ आ सकती है। कौन सा वो नया बयान है उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज के समय में शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, इसीलिए काफी सारे लोग आज के डेट में क्रिप्टो ट्रेडिंग में शिफ्ट हो रहा है। तो अगर आपको भी क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना है तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में क्रिप्टो ट्रेडिंग का पूरा कोर्स मिल जाएगा, फ्री में आप उसको देखकर सीख सकते हो। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मैंने CoinDesk का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए CoinDesk में अकाउंट खुला सकते हो। अगर आप हमारे दिए गए स्पेशल लिंक से CoinDesk में अकाउंट खुलाते हो तो आपको 20% का ब्रोकरेज पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसा ऑफर आपको बार बार नहीं मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप बात करते हैं ट्रंप का ऐसा कौन सा नया बयान आ गया है जिसकी वजह से शेयर बाजार में फिर से तकलीफ आ सकती है। तो ट्रंप ने H1B जो वीजा है उसका जो रेट है काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। H1B वीजा क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे और इसका इंपैक्ट कैसे हमारे देश में पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझो कि ट्रंप ने H1B जो वीजा है उसका रेट कर दिया है $1,00,000। तो इसका मतलब इससे पहले कितना हुआ करता था, इससे पहले इसका जो रेट है वो $3,000 से $4,000 हुआ करता था। अब $3,000 से $4,000 से डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने $1,00,000 कर दिया है, इतना ज्यादा बढ़ा दिया है रेट। अब समझते हैं H1B जो वीजा है इसका मतलब क्या होता है। तो यूएस में जिन भी लोगों को जाकर जॉब वगैरह करना है, अब अगर आपको यूएस में जॉब वगैरह करना है तो ऐसे ही तो नहीं जा पाओगे, आपके अंदर कोई स्किल रहना पड़ेगा, कोई टैलेंट रहना पड़ेगा, तभी ना आप यूएस में जॉब कर पाओगे। तो इतना समझो कि जिन भी लोगों को, जो भी स्किल लोग हैं जिनके अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है, वो लोग अगर अमेरिका में कोई जॉब करना चाहता है, अमेरिकन कंपनी में घुसकर अपना कोई जॉब करना चाहता है तो उनको वीजा की जरूरत है। और उसी वीजा को बोला जाता है H1B वीजा।
इतना समझ गए ना। यानी कि अगर आपको अमेरिका में जाके जॉब करना है तो आपको एक वीजा लेना पड़ेगा, जिस वीजा को बोला जाता है H1B वीजा। तो अब ये जो वीजा आपको लेना पड़ेगा, इसका प्राइस पहले हुआ करता था 3 से 4 हजार डॉलर। अभी के टाइम पे उसी जो प्राइस है, उसका जो प्राइस है उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 1 लाख डॉलर। अब इससे नुकसान तो पूरा दुनिया को होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो इंडिया को होगा। क्यों इंडिया को होगा? क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश का जो IT कंपनीज है, सबसे ज्यादा जो पैसा कमाती है वो कहाँ से कमाती है? हमारे देश का जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, मैक्सिमम पैसा 70% से ज्यादा पैसा US से कमाती है, यानी कि अमेरिका से कमाती है। हमारे देश का जो IT कंपनी है, ज्यादातर जो उनका ऑफिस वगैरह है अमेरिका में है। अब जो हमारे देश का IT कंपनी अमेरिका में अपना धंधा कर रही है, वहां पे वहां का जमीन में, वहां का मिट्टी में अपना टेक्नोलॉजी का बिजनेस कर रही है, तो वहां का जो हमारे देश का कंपनी है वो इंडियंस को ज्यादा हायर करता है। यानी कि अगर कोई कंपनी चलाना है तो एम्प्लॉय तो चाहिए ना। तो वहां का जो हमारे देश का कंपनी है वो इंडियंस को ज्यादा हायर करता है। इसीलिए हायर करता है क्योंकि इंडियन लोगों को अगर हायर करेगा, इंडिया के लोगों को अगर एम्प्लॉय ऐसे रखेगा, तो इंडियन लोगों को कम पैसा देना पड़ता है। लेकिन उसी जगह जो हमारे देश का IT कंपनी US में बिजनेस कर रही है, अब अगर US के लोगों को अपने कंपनी में लाएगा तो उनको सैलरी ज्यादा देना पड़ता है। समझिएगा ध्यान से, US के लोगों को एज ए एम्प्लॉय अगर लिया जाता है तो उनको सैलरी ज्यादा देना पड़ता है, जबकि उसी जगह अगर इंडियंस वहां जाकर नौकरी करेगा तो उन इंडियंस को कम भी सैलरी से वो लोग मान जाता है। ठीक है, तो ये कंपनी का बेनिफिट हुआ करता था, जिसके वजह से जो अमेरिका में हमारा इंडियन IT कंपनी बिजनेस करती है तो ज्यादातर इंडिया से एम्प्लॉय हायर करता था। ठीक है, अब जबकि इंडिया से एम्प्लॉय वगैरह अमेरिका में जाता था, इतना दिन काम वगैरह करता था, जॉब करता था, तो उनको पहले भी वीजा देना पड़ता था। वीजा तो देना ही पड़ेगा, अगर आप दूसरे के देश में जाके नौकरी करोगे तो वीजा तो देना ही पड़ेगा। तो पहले भी इंडियंस लोग अमेरिका में जाता था, नौकरी करता था, तो उनको 3 से 4 हजार डॉलर देना पड़ता था। और ये जो पैसा है ये कंपनी पे करता था, कोई एम्प्लॉय नहीं, कंपनी को पे करना पड़ता है। अगर कोई कंपनी आपको बुलाएगा, अपने कंपनी में काम करवाएगा, तो वो वीजा कंपनी ही पे करता है। ठीक है, तो कंपनी को 3 से 4 हजार डॉलर पे करना पड़ता था हर एक एम्प्लॉय के पीछे। अब जबकि ये जो वीजा है इसको 3 से 4 हजार से हटाकर 1 लाख डॉलर कर दिया गया है। अब अगर अमेरिका में जो कंपनी बिजनेस कर रही है इंडियंस को हायर करेगा तो हर एक एम्प्लॉय के पीछे उनको 1 लाख डॉलर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हर एक एम्प्लॉय के पीछे अगर 1 लाख डॉलर इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी भी कंपनी को, तो कंपनीज का जो प्रॉफिट है जबरदस्त तरीके से गिर सकता है। ठीक है, तो ये एक इंडियन मार्केट के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है, स्पेशली IT सेक्टर के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि हमारे देश का 70% IT कंपनी पैसा कमाती है अमेरिका से, और उन कंपनीज का जो एम्प्लॉय है मैक्सिमम इंडिया का रहता है। अब अगर इंडियंस लोग वहां पे नौकरी करने जाएगा तो भैया पहले दो 1 लाख डॉलर, उसके बाद आपको वीजा मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए ये काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है। मैंने बोला था ना कि हर तरफ से चीजें तो पॉजिटिव ही है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप अपना मुंह बंद नहीं रखते हैं तो भैया शेयर बाजार के लिए तो दिक्कत सामने आ ही जाएगा। ठीक है, और अगर FISDS की बात किया जाए तो यहां से भी एक पॉजिटिव संकेत ये है कि अगर आप पहले का डेटा देखोगे, लगातार FIS बेचता था, लेकिन यहाँ पे देखो अचानक FIS ने खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा, यानी कि पहले लगातार बेच रहा था, उसके बाद अभी के टाइम पे FIS कभी बेचता है, कभी खरीदता है, कभी बेचता है, कभी खरीदता है। तो इससे यही इंडिकेशन मिल रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में FIS का जो पूरी तरीके से कमबैक है वो हो जाए, क्योंकि पहले लगातार बेचता था, अभी जो वो बेचने का रफ्तार है थोड़ा सा स्लो हो गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर वीडियो का कंक्लूजन क्या है? वीडियो का कंक्लूजन इतना ही है कि इंडिया के अंदर भी अभी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इंडिया का अंदर GDP हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, जॉब्स हो गया, सब कुछ पॉजिटिव है। इंडिया के बाहर भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई वार का खबर नहीं है, कहीं से कोई वायरस का खबर नहीं है। बस इंडिया का मार्केट परेशान इसलिए है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ, और इससे रिलेटेड भी कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे पॉजिटिव खबर आना शुरू हो गया है। बड़े बड़े लोगों का ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है आने वाले समय में कम हो सकता है, या फिर टैरिफ जो है ये हट सकता है। अब ये खबर सच होगा झूठ होगा आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन टैरिफ से रिलेटेड जो मार्केट इतना दिन से परेशान है, इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन आने वाले समय में दिख सकता है। बस अभी के टाइम पे एक नया अपडेट क्या है कि ये जो H1B वीजा है, इसका जो रेट है डोनाल्ड ट्रंप ने 1 लाख डॉलर कर दिया है। अब ये खबर कहीं मार्केट को परेशान ना कर दे, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि H1B वीजा क्या होता है। अब इसका रेट बढ़ने से हमारे देश को कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अगर आपको समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट करके यस लिख देना। ठीक है, तो इतना ही बोलूंगा कंक्लूजन में कि डोनाल्ड ट्रंप अगर मुंह बंद रखते हैं तो मार्केट के लिए अच्छा है, अगर डोनाल्ड ट्रंप मुंह नहीं बंद रखते हैं तो मार्केट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हमेशा ही रह सकता है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल अमेरिका में है।
ठीक है, बाकी ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला सवाल अमित सोनी जी पूछते हैं, भैया जी शेयर मार्केट का टैक्स के ऊपर वीडियो बनाइए। तो टैक्स के ऊपर ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि ये जो इनकम टैक्स है, हमारे देश में इनकम टैक्स का स्लैब अभी के टाइम पे है, अगर आप साल का 12 लाख तक कमाते हो, यानी कि अगर आप पूरे साल में टोटल 12 लाख तक कमाते हो तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। अब ये जो इनकम टैक्स का स्लैब है, हर साल या फिर कुछ सालों के बाद चेंज होते रहता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा सवाल क्या है, शेयर मार्केट में आपको कितना टैक्स देना है। तो अगर आपका ओवरऑल इनकम, यानी कि आप चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हो, अगर आप पूरे एक साल में 12 लाख से कम कमा रहे हो आज के डेट में, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। और जो कोई भी आप शेयर खरीदते हो, बेचते हो, जो भी जीएसटी वगैरह इंटरनल टैक्स लगता है वो तो आपका लगेगा ही, लेकिन आपको खुद से सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है। कब तक टैक्स नहीं देना है? जब तक आप पूरे साल में 12 लाख से कम कमा रहे हो। और अगर आपका भगवान की कृपा से पूरे साल में 12 लाख से ज्यादा इनकम हो जाती है, हर एक इनकम मिला के, खाली मैं शेयर मार्केट का इनकम नहीं बोल रहा, हर एक चीज मिलाकर अगर आप पूरे साल में 12 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, तब आपको आपके एरिया का जो सीए है उससे कंसल्ट करना चाहिए, उससे बातचीत करके आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल विराट जी पूछते हैं, भैया तो फिर 10th के बाद क्या करें इसके लिए ट्रेडिंग के लिए। यानी कि इनका सिंपल सा ये सवाल है कि 10th के बाद क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर नहीं। तो मेरे भाई मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि ठीक है, 10th का पढ़ाई आपने कर लिया, उसके बाद आपका जो पढ़ाई है कंटिन्यू कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ स्किल सीखने पर ध्यान दीजिए। कुछ ना कुछ अपने अंदर टैलेंट लाइए, उसको सीखने की कोशिश कीजिए, चाहे वो ट्रेडिंग का स्किल हो, चाहे वो एआई से रिलेटेड स्किल हो, चाहे वो कोई सा भी स्किल हो। आज के डेट में अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है तो आपका कोई भी मूल्य नहीं है। आप चाहे कितना भी टैलेंटेड हो जाओ, उस टैलेंट को अगर आप प्रैक्टिकल फील्ड में यूज नहीं कर पा रहे हो तो आपका टैलेंट बेफिजूल है। तो कितना भी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, उस पढ़ाई का यूज करना है, एंड पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखने पर ध्यान दीजिए। उसके बाद अगला सवाल पूछते हैं, अगर हमने एक मंथ में एसआईपी किया और फिर 1-2 मंथ एसआईपी स्किप कर लिया, फिर नेक्स्ट मंथ 3rd मंथ को एसआईपी किया, फिर वापस से 1-2 मंथ स्किप कर लिया, तो क्या होगा। तो न्यूट ज्ञान आपका नाम है, जो भी है आपका चैनल का नाम है, मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपका सवाल है कि आपने 1-2 महीना एसआईपी पे पैसा डाला, फिर 1-2 महीना आपने स्किप कर दिया, फिर डाला, फिर स्किप कर दिया। तो मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आप लगातार 3 महीना तक एसआईपी में पैसा नहीं डालते हो तो आपका जो एसआईपी है टेम्पोररी बंद हो जाता है, टेम्पोररी वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको खुलवाना है तो आपका जो एएमसी है या फिर आपका जो ब्रोकर है उनसे बात करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि आपका सवाल जो है कि 1 महीना डालोगे, 2 महीना डालोगे, फिर स्किप कर लोगे। अगर ये नौटंकी करना है तो भाई एसआईपी फिर मत ही करो, क्योंकि ऐसा करके आप एसआईपी को ही बदनाम कर रहे हो। कहने का मतलब यह है कि एसआईपी का नाम में ही सिस्टम है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि सिस्टम को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करना, इसी का नाम है एसआईपी। अब अगर आप सिस्टम को ही फॉलो नहीं करोगे, जब मन हुआ पैसा डालोगे, जब मन हुआ पैसा नहीं डालोगे, उसको लमसम इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। एसआईपी करना है तो आपको हर महीना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ, कई बार दिक्कत आ जाती है, पैसा नहीं होता है, तो 1 महीना 2 महीना का कहानी अलग है, लेकिन हर 2 महीना के बाद अगर आप स्किप करोगे तो उससे अच्छा आप इन्वेस्टमेंट ना ही करो तो बेहतर है। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बनाना है तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करता है, नियम को फॉलो करता है, वही व्यक्ति भविष्य में पैसा छापता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप लोगों के अंदर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट कर देना, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको यह सीखना है कि अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। मैं आपसे वहीं पे मिलता हूं। बाकी डीमेट अकाउंट नहीं है या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग में शुरुआत करना चाहते हो, कॉइनडिस्कस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप अपने लिए अकाउंट खुला सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।